नमस्ते इंडिया। कैनवा के सबसे स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कैनवा प्रो मास्टरी शुरू से एक्सपर्ट तक। यहाँ समझेंगे एलिमेंट्स को ऐड, मूव, रीसाइज और अरेंज कैसे करना है। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे, जिसमें पहले ऐड, मूव एंड रीसाइज एलिमेंट और दूसरा अरेंज यानी कि लेयर और पोजीशन यानी कि अलाइन करना। तो पहले देखते हैं एलिमेंट को ऐड, मूव और रीसाइज कैसे करना है। तो पहले हम यहां कुछ एलिमेंट्स को ले लेंगे, जैसे कोई शेप, एरो, एरो में मैं ग्राफिक्स ले लेता हूं। ग्राफिक्स में मैं ये वाला एरो ले लूंगा और उसके बाद मैं गर्ल, अगेन यहाँ पर मैं एक गर्ल का पिक्चर ले लूँ। तो मैंने ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए हुए हैं, मुझे दिखाई दे इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने तीन एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इनको मूव करना है तो मूव करने के दो तीन तरीके हैं। एक, मैंने सिलेक्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड से एरो को अगर यूज करूंगा तब भी ये ऊपर नीचे होगा, और अगर पकड़कर इसे होल्ड करके मैं ड्रैग करूंगा तब भी ये मूव हो जाएगा। दूसरा, इसे मुझे रीसाइज करना है। रीसाइज करने के भी यहीं पर दिए हुए, ये कॉर्नर हैंडल में मैंने पकड़ा, इसको बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, या यहाँ पर साइड से भी कुछ इमेजेस हैं या कुछ एलिमेंट्स होंगे जो साइड से भी चेंज हो पाएंगे और कुछ है जो साइड से प्रोपोर्शनली नहीं हो पाएंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैंने साइड से किया तो इसने मुझे डिस्प्रोपोर्शनली करवा दिया। ये हुआ साइजिंग का सवाल। यहाँ मैं आपके साथ दो बोनस ट्रिक्स शेयर कर पाऊंगा। जैसे आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, एलिमेंट को हम रोटेट भी कर पाएंगे। ये छोटा सा होल्डर आपको दिख रहा है, इसे पकड़ के मैं जैसे मूव करूंगा मेरे स्क्रीन पर मेरे एलिमेंट को मैं रोटेट कर पाऊंगा। यहाँ दिखाई देगा आपको कि कितने डिग्री से ये रोटेट हो रहा है। लाइन पर लेके आने के लिए फिर से उसे मैं 0 पर ले आऊंगा। दूसरा, इस इमेज को मैं फ्लिप कर पाऊंगा। फ्लिप में मेरे पास दो ऑप्शंस है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो इसे लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर देगा, और दूसरा फ्लिप वर्टिकल यानी अपसाइड डाउन, उल्टा कर देगा। ये थे आपके आज के दो बोनस टिप्स। अब जल्दी से देख लेते हैं कि हम इन एलिमेंट्स को अरेंज यानी कि उनका लेयर कैसे सेटअप कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये लड़की का पिक्चर इस स्क्वायर एलिमेंट के ऊपर रहे। अब यहां तक हम ठीक हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये लड़की इस स्क्वायर एलिमेंट के पीछे चली जाए। मुझे सिर्फ जिसे मुझे पीछे डालना है उस पर राइट क्लिक करके लेयर एंड सेंड बैकवर्ड, ये चली गई पीछे। अब अगर मैं ये ग्रे बॉक्स को वापस से पीछे डालना चाहता हूं तो वही लेयर एंड सेंड बैकवर्ड्स। अब इसमें मेरा लुक कैसा दिख रहा है कि जैसे लड़की 3D इफेक्ट में इस बोर्ड के आगे खड़ी है। इसी एरो को मैं चाहता हूं कि ब्लैक बोर्ड के और पीछे भेज दूं। इसका लेयर मैं डाल दूंगा, अगेन सेंड बैकवर्ड। मैंने एक बार किया तो सिर्फ उसने लड़की के पिक्चर के पीछे गया हुआ है, अब ये दोनों के पीछे चलेगा। सो ये था लेयरिंग यानी कि अरेंज करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए हमें यहां दिए हुए पोजीशन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं ये तीनों या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करूंगा, पोजीशन पर क्लिक करने पर यहां एक बॉक्स खुल जाएगा। यहां आप लेफ्ट पर देख रहे हैं अलाइन एलिमेंट्स। अब अगर मैंने सेंटर क्लिक किया तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स का सेंटर पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा इस तरह। अगर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो तीनों का लेफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट अलाइन होकर एक साथ में आ जाएगा, जैसे आप यहां देख रहे हैं। और सिमिलरली राइट अलाइन। अब इसी जगह पर अगर ये मुझे इस फॉर्मेट में रखे हुए हैं और अब मैं पोजीशन को
टॉप सिलेक्ट करूंगा तो तीनों का जो टॉप स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलाइन हो जाएगा इस तरह से। मिडिल यानी कि तीनों के सेंटर पॉइंट अलाइन हो गए और बॉटम यानी तीनों के बॉटम एक साथ में अलाइन हो गए। ये फीचर बड़ा यूजफुल होता है जब आप वीडियोस को नीट एंड टाइडी रखना चाहते हैं। रिकैप, हमने देखा कि एलिमेंट को ऐड, मूव और रीसाइज कैसे किया जाता है। इसी के साथ बोनस रोटेट एंड फ्लिप वाला फंक्शन। और नेक्स्ट हमने देखा कि अरेंज यानी कि लेयर और पोजीशन यानी कि अलाइनमेंट किसी एलिमेंट का कैसे किया जाता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे टेक्स्ट ऐड करना और ब्यूटीफुल लुकिंग फॉन्ट्स को यूज करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।